गीता जो है उसकी हम चर्चा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय जो है वो 10 और जो श्लोक है 28। श्लोक 28 में हमने कुछ बातें आपके समक्ष कही थी और ये जो श्लोक नंबर 29 है इसमें भी कुछ विशेष चीजें हमको समझनी है। देखिए, आयुधानाम महम वज्रम, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि अगर कहीं आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप चाहें तो पूछ भी सकते हैं, और अगर स्पष्ट नहीं हुई है तो आप उसको स्पष्ट करते हुए, यहाँ मैं इसलिए रिपीट कर देता हूं ताकि जो लोग बाई चांस कल किसी वजह से अगर नहीं आए हैं तो उनके सामने भी ये चीज एक कंटिन्यूटी जो है वो आ जाए। आयुधानाम महं वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकिः। आयुधों में मैं कौन हूं? तो वज्र। वज्र कौन है? तो जो देवराज जो इंद्र हैं उनका जो प्रमुख अस्त्र है वो है वज्र, और उसका महात्म मैंने आपको बताया था कि वो बना हुआ किसका है। तो महर्षि दधीची जो थे उनकी जो हड्डियां थी, अस्थियां जो थी, उन अस्थियों से बना है, किसी धातु से नहीं बना। और धेनु नाम अस्मि काम धूप, जो गौएं हैं उन गौओं में अर्थात धेनुओं में मैं कौन हूँ? तो कहते हैं जो देवताओं के पास में जो रहने वाली गो है गाय जो है, जिसको कि कामधेनु कहा जाता है, वो कामधेनु में, कामधेनु की विशेषता क्या है? आप उसके पास में खड़े होकर जो भी कामना करते हैं वो कामना पूर्ण हो जाती है। जिन्होंने महर्षि वशिष्ठ का जो चरित्र है उसको पढ़ा होगा, विश्वामित्र का और उनका, वो इस बात को बड़ी भली प्रकार से जानते हैं। तो और जैसा मैंने उसका जो सोशल बैकग्राउंड है और कल्चरल जो उसका बैकग्राउंड है, वो भी आपके सामने बताया था कि कैसे ये जिसको आप गो बोलते हैं, गाय बोलते हैं, ये गाय किस प्रकार से हमारी संस्कृति के साथ, दोनों तरह के जो हमारी संस्कृति के रूप हैं, चाहे वो परंपरा ऋषियों की हो और चाहे वो परंपरा कृषि की हो। ये जो दो चीजें आप याद कर लीजिएगा। हमारी जो परंपरा है वो कृषि की भी रही है और हमारी जो परंपरा है वो ऋषि की भी रही है। और इन दोनों में सादगी, देखिए जो किसान होता है, किसान भी सादगी का ही समझ लीजिए एक प्रत्यक्ष रूप, सीधा साधा निश्चल। और जो योगी होता है किसान को, और अगर योगी को आप जोड़ दें, वैसे तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा हमको दिया था वो क्या था? वो था जय जवान जय किसान। इसका नारा दिया था जय जवान जय किसान। जवान भी क्या है? वो अपनी जो समस्त जो देश है, राष्ट्र है, उसके लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है। और जो किसान है वो भी समर्पित है, और जिसको आप ऋषि बोलते हैं, ऋषि भी समर्पित है। तो उन तीनों का जो एक मिला जुला रूप है वो हमको मिलता है। तो धेनुना मस्मी कामधुक, हमको चाहिए कि हम अपने ये जो मूवमेंट है इसको हम कैसे शुरू कर सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद में मैं एक वैसे ही बैठ कर सोच रहा था, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के पास से भी इसकी प्रतिक्रिया आए, क्योंकि आजकल बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, और उन गौशालाओं में जो व्यवस्था है उसको व्यवस्था को बनाने के लिए जिस प्रकार के मिशनरीज के लोगों की आवश्यकता है, जो गाय की सेवा को सेवा के रूप में लें, उसका आप समझ सकते हैं कि काफी कुछ अभाव है। लेकिन अगर हम लोग कुछ करना चाहें, अर्थात एक सामान्य व्यक्ति यदि कुछ करना चाहता है तो वो क्या करे? तो उसके लिए आपके आसपास, जैसे मैं देखता हूँ दिल्ली के अंदर खास करके
बहुत सारी जगह ऐसी है, दिल्ली में ही नहीं बाकी जगह भी आप देखेंगे, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि जो अच्छी अच्छी बस्तियां जिनको हम पॉश कॉलोनीज बोलते हैं, उन पॉश कॉलोनीज के पास में भी ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पर इनको पाला जाता है। और पालने के बाद जिस समय आप उनके उसको उनकी जो सुबह से लेकर शाम तक का जो उनकी चर्या है उसको जब आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। हम कुछ नहीं कर सकते, हम इतना काम तो कर सकते हैं कि हम उनको समझाने का प्रयास करें, कोशिश करके देखें। किनको समझाने का? जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं, वो स्वार्थ में इतने ज्यादा डूब चुके हैं हिंदू। देखिए, सबसे आश्चर्य की बात क्या है, हिंदू हैं जिनको हम लोग गुर्जर बोलते हैं, गुर्जर प्रजातियां हैं, और वो गुर्जर जो है, गुर्जर जिसको आप बोलते हैं या अहीर जिसको आप बोलते हैं, वो तो यदुवंश से जुड़े हुए हैं। लेकिन वो जो स्वार्थ है, और उसके बाद में गवर्नमेंट सरकार की कुछ नीतियां, सरकार की नीति यह है कि आपने पशु नहीं रखना है, लेकिन उसके बावजूद पशु रखे जा रहे हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर। तो एक मुझे लगता है कि कुछ इस प्रकार का अभियान चलाने की आवश्यकता है कि अगर आपको अर्थात सरकार को अगर इस ये लगता है कि ये चीज नहीं हट सकती, तो उसको एक सुव्यवस्थित रूप तो दिया जा सकता है। और जब अगर आप सुव्यवस्थित रूप उसको देते हैं तो आसपास के जो लोग हैं, जो गो भक्त हैं, वो भी उसके अंदर सहयोग कर सकते हैं। आप जो खुली छोड़ देते हैं गऊओं को, जो सड़कों के ऊपर घूम रही हैं, आप जानते हैं सड़कों के ऊपर घूम रही हैं, उल्टा सीधा गंद खा रही हैं, और शाम को आप क्या करते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि उनको जो जो इंजेक्शन लगाकर उनमें से दूध निकालने का प्रयास किया जाता है, वो बड़ा पीड़ादायक। वो इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है जो डिलीवरी के टाइम में अर्थात बच्चा होने के टाइम किया जाता है, ताकि वो कोई भी चीज उनका जो बॉडी है उसमें से उस चीज को छोड़ दें मतलब निकासी हो जाए। अब आप सोच सकते हैं सारा दूध निकालने के लिए इस प्रकार का जो किया जाता है। तो हम छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो प्रभावी लोग हैं, उनके साथ में मिलके हम अपने आसपास भी यदि इस प्रकार का एक प्रयोग करके देखें, तो हमको लगता है कि ये जो काम है, बड़ी 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 गौशालाएं हम नहीं बना सकते हैं, हम गऊओं को अपने घर में नहीं पाल सकते हैं, कंसेप्ट इस तरह का बन चुका है शहरों के अंदर, हम नहीं पाल सकते हैं, तो कम से कम हम इस प्रकार का प्रयास करके देखें। तो मुझे लगता है कि अगर अगर कुछ ठीक सा हो जाए, अगर हम लोगों को समझा सके साफ सुथरा और ये सब चीजें अगर हों, भाई या तो आप वो जो नियम है आपका नगर पालिका का या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कि नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो या तो नहीं हो, आप बाहर की तरफ दे दीजिए उनको। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, आपने वोट अगर लेना ही लेना है, और वोट के लिए अगर आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि उसको सुव्यवस्थित किया जा सके, साफ सुथरा रखा जा सके, उनको ये कहा जा सके और दंडित किया जाए उनको इस बात। क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं आप देखेंगे, एक्सीडेंट उसकी वजह से होते हैं। जहां जैसे मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, जहां मार्केट्स लगती हैं, जो बुधवार की मार्केट लगती है, शुक्रवार की लगती है, उसमें खुला छोड़ दिया जाता है। कभी कहीं पर किसी को वो मार भी देती हैं, भाई है भूखी हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा हरकत उनके द्वारा हो जाती है। तो ये जो एक मूवमेंट है, ये हमको चलाने की आवश्यकता। रात मेरे मन में आ रहा था कि आपके साथ ये जो विचार है इसको साझा किया जाए, ताकि अगर हम चाहें तो हम इस मूवमेंट को अपने आसपास हम इसको कर सकते हैं, और जो सरकारी तंत्र है उसको भी हम समझाने की कोशिश करें। कोशिश करने में क्या जाता है, जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो ये धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्प, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रजनश्चास्मि कंदर्प, वो कहते हैं कि प्रजा की उत्पत्ति के लिए यदि काम है, काम का मतलब जिसको हम प्रजा की उत्पत्ति के लिए एक एक रिलेशनशिप जो है
वो रिलेशनशिप अगर है, जैसा भगवान आके जाकर कहेंगे कि मैं कौन हूँ, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। धर्म से अविरुद्ध कौन है, मैं काम हूँ। अर्थात यदि धर्म पूर्वक काम का प्रयोग किया जाता है तो मैं अच्छी संतानों को पैदा करने का निमित्त बन सकता हूँ। ये जो काम है, ये अच्छी जो संतान है, अर्थात हमारा जो भविष्य है वो अच्छा बने, उसकी प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी कि हमारे यहाँ शास्त्रों में उस प्रकार की प्रक्रिया का भी विधान है। आप उसके लिए बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें इस चीज को देख सकते हैं। संस्कार जो हैं, जो संस्कार विधि है, उस संस्कार विधि में भी आप देख सकते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि अभी जो आगे आने वाली, जैसे हमारी पुत्र वधू हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, उसको हम समझा सकते हैं कि भाई बाद में रोने गाने की जगह ज्यादा अच्छा ये है कि हम उस प्रक्रिया को सही प्रकार से समझें कि हम जैसा चाहते हैं क्या वैसा वैसी संतान उत्पन्न हो सकती है, क्यों नहीं। हमारे यहाँ रावण के बारे में यदि आप देखेंगे तो वहाँ बड़ा स्पष्ट है कि रावण को उसके जो नाना थे वो जिस रूप में पैदा करना चाहते थे उस रूप में उन्होंने किया। तो ये एक जो हमारी संस्कृति की एक जो विरासत है, एक जो धरोहर है, उसको समझाने की आवश्यकता है। आपको मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग संस्कार विधि पढ़ के देखिए। उस संस्कार विधि में पुत्र की उत्पत्ति के बाद या संतान की उत्पत्ति के बाद बहुत सारे संस्कार होते हैं, लेकिन शायद हमको इस बात की जानकारी नहीं है। जो बुजुर्ग हैं उनको तो परंपरा के रूप में इस बात की जानकारी होगी। जैसे एक छोटा सा संकेत मैं आपको दे रहा हूं। जिस समय जो माँ होती थी, है ना, जिस समय गर्भ 8वें महीने का होता था तो हमारे यहाँ एक पूजन होता था। अभी भी आप लोगों ने जहाँ जहाँ इस प्रकार की परंपरा होगी, वो क्यों पूजन होता था? वो इसलिए पूजन होता था ताकि संतान की रक्षा हो। तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें परंपरा के रूप में है, उसको समझने की आवश्यकता है। और उसके लिए जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, आप संस्कार विधि को पढ़िए और संस्कार विधि को पढ़ने के बाद में आप अपने जो बच्चे हैं उनको आप समझाइए, है ना। आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको हम इस चीज को समझाएं। जैसे मैंने व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों को, अपनी बेटी को ही, मैं और की बात नहीं करता हूँ, मैंने अपनी बेटी को ही कहा था कि बेटा जब ऐसी स्थिति आती है तो आप एक काम करें। क्या काम करें? कहते हैं भगवान कृष्ण का वो वाला जो चित्र है जिसमें उनका जन्म हुआ है, भगवान राम का वो चित्र जिसमें उनका जन्म हुआ है और माता और पिता वहां पर बैठे हैं, वहां विष्णु के रूप में वो जो दिखाई दे रहे हैं, उसको सामने रखकर और अगर आप उसका पाठ करते हैं, कौन सा, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, है ना, प्रणत पाल भगवंता, ये, और जैसे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, ये जो भावना जब आपके मन में आती है, उसके बाद जो वो देखिए क्या कहते हैं, जिस समय ये परीक्षित का जन्म होता है, परीक्षित का जन्म होता है, तो वो जो परीक्षित है उसका जन्म होते समय जो भगवान विष्णु का वहां पर संरक्षण है, किस प्रकार विष्णु उस बच्चे की रक्षा कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र से, वहां की जो स्तुति है, और उसके बाद जन्म होने के बाद जो उसकी स्तुति की गई है, इस तरह की जो स्तुति है, इस प्रकार की जो भावना है, वो यदि बनाई जाए तो ये क्या हो सकता है, हम बहुत कुछ एक नए तरीके से हमारे यहाँ, मैंने आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी जो संस्कार विधि है उस संस्कार विधि को हम लोग पढ़ें, मतलब जो बुजुर्ग, ताकि हम नई जनरेशन को उस चीज को समझा सकें। क्योंकि भगवान कहते हैं कि प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, मैं कौन हूँ? कहते हैं प्रजनन के लिए मैं जो कंदर्प अर्थात कामदेव मैं हूँ, और सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सर्पों में मैं कौन हूँ? तो कहते हैं वासुकी, जो जिसको आप विषाक्त बोलते हैं। कहते हैं कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस संसार में जो जिसमें परमात्मा की अभिव्यक्ति ना हो, जिसमें परमात्मा ना हो, और जिसमें भी परमात्मा है वह कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि निरर्थक हो।
हाँ, ये बात अलग है कि हमको उसका उपयोग सही प्रकार से करना नहीं आता है। अब कहते हैं अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्। अनंतश्चास्मि नागानां, अनंत का अर्थ क्या होता है? देखिए, शांत किसको बोलते हैं? शांत का मतलब होता है जिसका अंत होता, जिसका अंत होता हो। इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, जैसे जो संख्या 5 है, 5 की जो संख्या है उसको अगर आप 2 से भाग करते हैं तो क्या हो आएगा? उसके बाद में 1 आ जाएगा। 2 से अगर आप भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 आएगा। है, इसी तरह से यदि आप 4 को भाग करते हैं 2 से तो क्या होता है? 0 आ जाता है। तो वो जो 1 जो बचता है उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप बोलते हैं शेष। शेष इतना बचा। ये जो यहाँ पर आपने एक शब्द सुना होगा शेष, शेष। और वो जो शेष कौन है? ये जो अनंत जिसको बोलते हैं, अनंतश्चास्मि नागानाम, कहते हैं नागों में मैं कौन हूं? नागों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं नागों में मैं शेष हूं। वासुकी क्या है? सर्पों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं सर्पों में वह वासुकी हूं। और नागों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं नागों में मैं शेष हूं। क्यों नागों में मैं शेष हूं? ये जो शेषनाग है, जिसको आप शेषशाही विष्णु बोलते हैं, इस शेषशाही विष्णु अर्थात ये जो शेष है, इसके मुख कितने हैं? अनंत है। इसीलिए जब भगवान विष्णु के या भगवान के गुणों के गान की बात आती है तो वहां आप देखेंगे, जब महात्म्य बताया जाता है तो बताते हैं कि शेष जो है अपने हजारों मुख से उसका यदि वर्णन करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? अनंत है वो। उसके जो मुख हैं वो क्या है? अनंत है। सब कुछ समाप्त होने के बाद में भी जो बचा रह जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शेष। और वह जो शेष है, उस शेष पर कौन विश्राम करता है? उस शेष के ऊपर विश्राम करते हैं भगवान विष्णु। उसके ऊपर वो विश्राम की स्थिति में। अब ये विश्राम कैसा है? आप बिल्कुल ऐसे समझिए, आप विश्राम कब करते हैं? जब थक जाते हैं। और थकने के बाद में आप जिस समय लय की स्थिति में होते हैं, जिसको आप नींद बोलते हैं, वो नींद के लिए कोई ना कोई तो आसन चाहिए। तो कहते हैं जिस समय समय भी नहीं रहता है, लेकिन समय न रहने के बावजूद वह जो शेष है, लय होने के बाद में भी वह जो शेष है, जिसका प्रतीक हमारे यहाँ कौन सा क्या चीज है? तो जल है। जिस समय प्रलय